एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। एक पुरुष जिसको गले में चोट के निशान थे, खून बह रहा था, धारदार किसी हथियार से उस पर हमला किया गया था। 50,000 रुपए में हत्या करनी थी। सुनसान इलाका है, वहां पर बुलाया ये बोलकर कि मुझे मेरी पत्नी ने वहां पर बुलाया, उसकी गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, ऐसा करके उसने फोन किया अपने पति को। उसके मोबाइल को खंगाला गया, एससीओ की टीम भी इसमें शामिल रही। तब उसने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। तौकीर आलम ने उसको धन्यवाद भी किया चाबी के लिए, लेकिन जैसे ही धन्यवाद बोला उसके बाद उसने लगातार 3-4 बार कटर से उसके गर्दन पे हमला कर दिया। नमस्कार, सबका संदेश देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं शमशेर खान। मामला है नेवई थाना क्षेत्र का, जहां 2 दिन पहले एक युवक का जो मिला था, जो खून से लथपथ था, जिसके गले में चाकू से हमला किया गया था। आपको बता दें कि जो उसके बाद पुलिस की तत्परता थी कि वहाँ पेट्रोलिंग टीम मौके पर समय से पहुंची और तत्काल उसको अस्पताल तक पहुंचाई, जहां उसकी जान किसी तरीके से बच पाई। अगर समय रहते पुलिस ने जिस तरीके से काम किया और उसकी युवक की जान बच गई। उसके जान बचने के बाद उसका दूसरे दिन जब बयान हुआ, तो बयान में जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। जब बयान हुआ उसके बाद ये समझ में आया कि एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। नेवई थाना क्षेत्र का है, जिसमें आप लोगों को मालूम ही है कि 16 तारीख को नेवई थाना की पेट्रोलिंग जब मरोदा डैम के आसपास घूम रही थी, उसी बीच पता चला कि 2 लोगों की आवाज आ रही है और एक घायल अवस्था में है। एक पुरुष जिसको गले में चोट के निशान थे, खून बह रहा था, धारदार किसी हथियार से उस पर हमला किया गया था। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे और किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं कर रहे थे। पति पत्नी थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तत्काल पुलिस द्वारा घायल को हॉस्पिटलाइज किया गया। घायल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था, बात कर पाने की स्थिति में भी नहीं था। उसका इलाज के बाद दूसरे दिन उसका मरणासन्न कथन लिया गया, बात करने की स्थिति में था। स्पष्ट रूप से उसने बताया कि मुझे मेरी पत्नी ने वहां पर बुलाया, उसकी गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, ऐसा करके उसने फोन किया अपने पति को और वहां पर बुलाया। वहां पर बुलाने के बाद जब वो पहुंचा कि चलो अब पेट्रोल में ले आया हूं, स्कूटी में डाल देते हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी एक्टिवा की गाड़ी चाबी गुम हो गई है, खोजते हैं। आसपास वहां खोज रहे थे तो एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि चाबी इधर है, मेरे पास है। वो मुंह स्कार्फ पर ढका हुआ था। जब वो चाबी को दिया उस व्यक्ति को, उसके बाद अचानक से उस पर हमला कर दिया और वो गायब हो गया। इतनी स्टोरी वो बताया था। इसके बाद जब हमारी टीम एसपी सर के निर्देश पर कि किसी भी हाल में इस को ओपन करना है, इसका पर्दाफाश करना है, क्या षड्यंत्र है, इसके लिए टीम गठित की गई। सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में, चूंकि महिला आरोपियान भी उसमें संदिग्ध लग रही थी, इस कारण से नेवई थाना प्रभारी के साथ साथ वैशाली नगर थाना प्रभारी को भी टीम में शामिल किया गया। पूछताछ के दौरान घायल जो व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने बताया कि पहले वो गुमराह कर रही थी कि मैं नहीं जानती, 2 लोग आए, 3 लोग आए। जब उसका टेक्निकल इंट उसके मोबाइल को खंगाला गया, एससीओ की टीम भी इसमें शामिल रही, तब उसने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर चरित्र की शंका करते थे। इस बात को लेकर के उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहा और इस बात को उसका जो एक मुंह बोला भाई परिचित का आजाद केवट, उससे जिक्र किया कि मेरे पति को मारना है। उसने अपने दोस्त, आजाद केवट का दोस्त है देव कुमार चौधरी और आजाद केवट मिल करके प्लानिंग किए और एक जय कुमार मेहता
नामक व्यक्ति से मिले। ये भी मरोदा का रहने वाला है। उनसे मिलकर के तीनों ने इनके पास लेकर के गए नीदा अंजुम, जो घायल की पत्नी है, उसके पास, और इन लोगों ने चारों मिलकर के प्लान किए। 50,000 रुपए में उसको मारने की बात हुई। ये चाकू मारने के लिए तैयार हो गया। जय कुमार मेहता बोला कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, 50,000 चाहिए। इस तरह की प्लानिंग हुई। इन लोगों ने बैठ के 2-3 दिन तक प्लान किया, षड्यंत्र किया कि कहां पर बुलाया जाए, सुनसान जगह हो। और इस बीच उसने एक्टिवा में पेट्रोल खत्म हो गया है, इस बहाने अपने पति को मरोदा डैम के पास सुनसान जगह पर बुलाया। और ये तीनों अन्य आरोपी स्कॉर्पियो में आए थे और वहां पर छुपे हुए थे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। इसी बीच में जब चाबी खोजने के लिए प्रार्थी जो घायल है वो गया, तो जय कुमार मेहता ने ही स्कार्फ बांधा हुआ था। उसने अपने चाबी देते हुए, चाबी दे करके जब वो मुड़ा तो चाकू से उसके गले पर 3-4 वार लगातार कर दिए। और 2 आरोपी देव कुमार और आजाद की मठ वहीं पर स्कॉर्पियो में सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ये घटना हुआ तुरंत वो वहां से फरार हो गए और ये कहानी के रूप में इसको पत्नी ने अलग बताया। हमारी टीम के पूछताछ के दौरान इन्होंने घटना करना स्वीकार किया। अब उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और उनकी गाड़ी, सारे चीज को जब्ती की गई है। इन चारों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ऐसे थोड़ा नजदीक आओ, इधर आओ, ऐसा, हाँ।